इस वक्त हम हैं चंबल के मुरैना में। मुख्य बाज़ार से गुजर रहे थे तो यहाँ आसपास की जो दुकानें हैं उन पर कुछ गमछा और साफ़ी लटकी हुई हमें दिखाई दी, तो मन में आया कि ज़रा पूछ लें, क्योंकि काफ़ी लोग इनका उपयोग यहाँ पर करते हैं। और इस समय विधानसभा चुनाव भी है, तो चुनाव में आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो भी रैलियाँ निकलती हैं उनमें लोग बहुत लगाते हैं गमछा, तरह तरह कलर के और तरह तरह की साफ़ी। तो ऐसे में मन में आया कि इन्हीं भाई साहब से जानें कि चुनाव जब से शुरुआत हुई है तो क्या इनकी बिक्री बढ़ गई है, घट गई है, और लोग जो खरीदने आ रहे हैं वो किस रंग के खरीदने के लिए इनके पास गमछा और साफा आ रहे हो, क्या चुनावी माहौल है, इनसे कुछ बात कर ली जाएगी। भैया क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है। प्रशांत जी, ये बताइए, आपकी जो दुकान है बिल्कुल चौराहे पर ही है, कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? सन 1998 से काम है, पापा वगैरह कर रहे हैं। हम लोग तो अभी 10-11 साल से बैठ रहे हैं दुकान पे। 10-11 साल से। तो जैसे आप मतलब साथ में पढ़ाई वगैरह फिर आपकी कंप्लीट हो गई? आप इंटर तक मैंने पढ़ाई की है, इंटर के बाद मैंने नहीं पढ़ाई की है। तो इंटर के बाद आपने क्यों नहीं की? मतलब आपको इसी में आगे जाना था या फिर बिजनेस ही, मुझे अपना बिजनेस ही करना था। हाँ, इसीलिए आपका क्लियर था? तो घर वालों ने नहीं बोला कि कभी कुछ सरकारी नौकरी का या इसका, जो लोग, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भर्ती की बड़ी तैयारियाँ करते हैं सरकारी नौकरी की। एक तो हम समाज से अग्रवाल हैं, तो अग्रवालों को तो समझ लो आप, बिजनेस फेमस रहता है, तो इस वजह से बिजनेस के पर्पज़ से अपना पढ़ाई इंटर तक ही की है। मतलब बिल्कुल क्लियर ही था। कितने भाई हैं आप? हम 3 भाई हैं, एक सिस्टर है। तो जो आपसे छोटे हैं, आपसे बड़े हैं? एक मेरे से बड़ा है, एक मेरे से छोटा है। तो जो छोटा है वो भी इसी में ही आ गया? हाँ, इसी में आ गया। तो कितनी दुकानें हैं आपकी? मेरा एक रिटेल का काम है, एक होलसेल का काम है। तो छोटे भाई भी यहीं पे बैठते हैं, वो दूसरी? मैं होलसेल का काम संभालता हूँ, छोटे भाई रिटेल का काम संभालते हैं। यस। तो ये बताइए ज़रा, ये जो साफ़ा वगैरह आपकी दुकान पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी कलरफुल है, काफ़ी रंगीन है, तो इनकी जो बिक्री है, जैसे अभी चुनाव भी है, चंबल में बड़ी धूम है चुनाव की, तो इनकी बिक्री आमतौर पर किस समय ज़्यादा, अभी चुनाव के समय थोड़ी बढ़ी है? चुनाव के टाइम में थोड़ी बढ़ जाती है पार्टियों के हिसाब से। जैसे कि अगर बीजेपी के कोई आ रहे हैं तो ऑरेंज साफी की मांग ज़्यादा होने लगती है, और जैसे कल मायावती बहन आ रही हैं तो नीली साफी की मांग होने लगती है, जैसे कि ये नीली है। और कांग्रेस के अगर कोई आते हैं तो कांग्रेस की होने लगती है, कांग्रेस की उसकी। तो वैसे रेगुलर सेल रहती है, पर जब कोई पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं तो उसकी तरफ से उसकी ज़्यादा सेल होती है। हाँ, तो फिर बल्क में माल जाता होगा? हाँ, स्टॉक जाते हैं, ऑर्डर आते हैं लोगों के। जैसे कल मायावती बहन आ रही हैं तो राकेश रुस्तम सिंह जी के यहाँ से, मतलब जैसे साफ़ी, मतलब अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग अपनी लेके जाते हैं साफ़ी। बल्क में फिर रेट भी फिर सस्ता वगैरह? रेट उसके हिसाब से लगाई जाती है, रिटेल रेट नहीं लगाई जाती है, फिर होलसेल रेट लगाई जाती है। जैसे कोई चीज़ अपन 80 रुपये की सेल कर रहे हैं तो फिर उनको वो होलसेल की रेट में देनी पड़ती है। 57 की आ रही तो अपन को 60 की देनी पड़ेगी, ऐसे देते हैं। डिमांड किस साफ़ी की सबसे ज़्यादा आ रही है? फिलहाल में तो तीनों की डिमांड ज़्यादा आ रही है। तो मतलब तीनों की टक्कर है क्या? फिलहाल में तो रुस्तम सिंह जी की भी टक्कर लग रही है, और रघुराज की भी, और कांग्रेस की भी। कोई तीनों प्रत्याशी एक समान है समाज के साथ। डिमांड भी तीनों की बराबर है। और जैसे कि कल मायावती जी आएंगी तो उनके लिए भी डिमांड है साफियों की। अभी मोदी जी आए तो उनके लिए ऑरेंज साफी की डिमांड थी। तो अब तक लगभग कितनी आपने, जैसे एक कुल अलग अलग बात की जाए तो कितनी साफियाँ आपने बेच दी होंगी अब तक? हमने अब जैसे ऑरेंज मोदी जी आए तो उस दिन कम से कम नहीं, हमने 10-12 हज़ार पीस बेचे थे। 10-12 हज़ार पीस हमसे कार्यकर्ता ले गए थे, अलग अलग कार्यकर्ता ले गए थे। और जैसे कल मायावती बहन आएंगी उनके लिए हमारे पास 4-5 हज़ार पीस का ऑर्डर है। और कांग्रेस के लिए अभी रघुनाथ आए थे, कमलनाथ सिंह के लड़के, तो उनके लिए अपने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने लिए थे 3-4 हज़ार पीस, मतलब उनके लिए गए थे। मतलब सबसे ज़्यादा मोदी की रैली में? हाँ, मोदी में भी गए थे, क्योंकि अभी कमलनाथ जी आएंगे तो उनके लिए भी आएगा, जैसे मायावती बहन के लिए। और फिर बस स्टैंड में कम से कम काफ़ी दुकानें हैं, सबके जैसे बुहार होते हैं, सबके उसके अपने अपने पर्पज़ से सबके यहाँ जाते हैं कस्टमर। बाज़ार में भी दुकान है, तो लगभग साफ़ी की सेल काफ़ी है। चुनाव जैसे साफ़ी आपने बताया कि मोदी जी आए तो ज़्यादा बिकी, तो क्या लगता है कि यहाँ फिर बीजेपी ज़्यादा दमदार दिख रही है चुनाव में, या फिर कोई दूसरा? अब ये तो जनता के ऊपर है कि चुनाव में बीजेपी आएगी कि कांग्रेस आएगी कि भाजपा आएगी। ना तो मैं निर्णय ले सकता और ना कोई ले सकता, ये तो जनता लेगी कि किसने काम कराया है। आइए आपसे भी थोड़ी सी बात की जाए। भैया, आपका क्या काम रहता है शॉप पे? जी, सब कुछ है, चड्डी बनियान, पैंट शर्ट, लोवर टी शर्ट, सब कुछ आइटम रखते हैं अपन। तो जैसा अभी ये भाई साहब बता रहे थे कि चुनाव के टाइम ये थोड़ी सी ज़्यादा बिकी, 5 साल में होता है चुनाव, तो और फिर बाकी अन्य समय में हम बात, तो ये क्या कि आदमी शौक के लिए लेता है, कोई बीजेपी, थोड़ा बहुत पार्षदी का चुनाव होता है उसमें चलती है, और भी चुनाव होते हैं सभी में चलती है। फिर क्या, जैसे जिस चीज़ की जरूरत होती है वैसे चलती है सभी जगह। हाँ,
नहीं, बाकी वैसे यहाँ चंबल की अगर हम बात करें, ग्रामीण इलाका भी है, जैसे गांव भी आसपास, तो लोग यहाँ पर हमने देखा कि ज़्यादातर पहनते भी हैं। हाँ, कोई जैसे अब ये किसी को पसंद हो नी ब्लू साफी तो कोई ब्लू भी ओढ़ता है, जो किसी को ऑरेंज है, ये बीजेपी बजरंग दल में भी आती है, बीजेपी में भी, सभी में आती है। ये पूजा वूजा होती है उनमें भी काम आती है, ये लाल साफी बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, आज उन सभी के लिए लेता है इनको। जैसे ये जो साफा मैं देख रहा हूँ, ये कलरफुल, ये ज़्यादातर जो ट्रैक्टर पे लोग या बुलेट चलाते हैं वो यूज़ करते हैं। हाँ, वो भी करते हैं, हर कोई करता है इनको। और ये महिलाओं के सारे जो टंगे हुए हैं, ये सारे महिलाओं के हैं। तो जब चुनाव के समय डिमांड आती है तो फिर आप लोग माल अलग से कुछ और भी क्वालिटीज़ में मंगाते होंगे जो आमतौर पर नहीं रखते हैं? नहीं, यही चलता है पूरा। हाँ, डिजाइन वगैरह भी ऐसा कुछ? नहीं, प्लान ही चलता है उनमें। फिर तो स्टॉल आती है ज्वाली, इनमें ध्यान कर, अभी क्या है, ये गर्मियों में चलती है, अब तो क्या इनमें क्या भूलन आएगी, अब इनका सीजन खत्म हो चला इनका। तो इन भैया से जो हमने बात की, उन्होंने बताया कि चुनावी समय में तीनों ही पार्टियों की जो साफ़ी और गमछा है वो यहाँ से बिक रहे हैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने बताया कि बीजेपी के गमछे उनके बहुत ज़्यादा बिके हैं, और कल जो है बसपा की रैली होने वाली है, मायावती जी आ रही हैं, तो उसको लेकर भी उनके पास ऑर्डर है। क्या लगता है आपको, साफियों के बिकने के हिसाब से ही मध्य प्रदेश में इस बार जीत होगी? क्योंकि बीजेपी की साफ़ी ज़्यादा बिकी हैं, गमछे बिके हैं, और मुरैना में अगर हम बात करें तो बीजेपी की इनके यहाँ से गमछे और साफ़ी ज़्यादा बिकी हैं। तो क्या बीजेपी जीत के करीब है, या फिर इससे इसका कोई संबंध नहीं है, जिसकी कम भी बिकी होंगी वो भी जीत ले सकती है? आप इस पर जो भी सोचते हो और आपके इलाके में जो भी चुनावी माहौल हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सरल टॉक को आप फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।